भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा चारों विधानसभा में गई राजसमंद में। मैं भी चारों विधानसभा में गया, तो कोशिश कर रहा हूँ इस एपिसोड के माध्यम से आपको बता सकूँ कि जहाँ जहाँ गया मैं गया वहाँ क्या प्रभाव रहा, जहाँ नहीं गया वहाँ से क्या सूचनाएं आई। तो एक बार कोशिश करूँगा कि गिलूंड से प्रवेश होती है और भीम से यात्रा गुजर जाती है, तो वहाँ तक की कुछ आपको एक झलकियाँ दिखा दूँ, आपको थोड़े से नज़ारे दिखा दें उस यात्रा के। तो गिलूंड से यात्रा प्रवेश होती है और यात्रा जब गिलूंड से राजसमंद के लिए आ जाती है, राजसमंद विधानसभा में प्रवेश करती है, तब रथ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री और राजसमंद सांसद दिया कुमारी होती हैं, विधायक मदन दिलावर होते हैं, जिलाध्यक्ष मानसी बाहरट होते हैं और साथ ही गिलूंड से उस वेलकम पॉइंट के सहारे, उस स्वागत की यात्रा के सहारे राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी जुड़ती है। जैसे भी वहाँ दिख जाती है तो हमें उस वक्त ही पता चल जाता है कि आगे पूरे दिन, अगले दिन ये यात्रा का कैसा क्या स्वरूप, कैसा क्या प्रारूप रहने वाला है। बाबा का बुलडोजर हमें यकीन हो गया था कि कई जगह दिखेगा। यात्रा वहाँ से आगे बढ़ती है और यात्रा हालांकि अपने तय समय से बहुत लेट होती है। यात्रा वहाँ से रेल मगरा से होते हुए यात्रा को अपना यूँ मान लीजिए कि 2 दिन की जो यात्रा थी या 1.5-1.25 दिन की यात्रा मान लीजिए, रात को प्रवेश होता है और अगले दिन पूरे दिन रहती है 12 तारीख को। मगर इन 1.5 दिन में अगर यात्रा को सबसे ज़्यादा कहीं पर समर्थन मिला तो फिर वो पॉइंट आता है बनेड़िया, जहाँ सर्वाधिक संख्या थी। और कमाल की बात यह भी देखनी जानी चाहिए कि वो भीड़ लंबे समय से वहाँ बैठी हुई थी, क्योंकि यात्रा का जो हमारे पास सूचना थी बनेड़िया के आसपास की, जहाँ योगेंद्र सिंह चौहान वो कार्यक्रम कर रहे थे, उसकी तय जो समय सीमा दी गई थी हमको, तकरीबन 5 बजे के आसपास का समय बताया गया था और यात्रा वहाँ पर तकरीबन 10 बजे के आसपास पहुँचती है। मगर उसके बावजूद बताया जा रहा है अच्छी खासी भीड़ होती है, अच्छा खासा स्वागत होता है। फिर ये यात्रा आगे की तरफ बढ़ती है। यात्रा आगे आते आते बड़ी देर हालांकि हो रही होती है, मगर फिर सालों और मनियाना होते हुए नाथुवास मदन सिंह चौहान वहाँ स्वागत करते दिखाई देते हैं और यात्रा नाथद्वारा आ जाती है। यहाँ हालांकि एक सभा भी प्रस्तावित होती है, मगर वो सभा यात्रा में जो समय का विलंब हुआ तो इसलिए उस तरह से हो नहीं पाती है जैसी यात्रा में प्रस्तावित थी या निर्धारित थी। रात्रि विश्राम नाथद्वारा होता है, अगले दिन यात्रा की शुरुआत पुनः की जाती है, मगर यात्रा से जुड़ने वाले चेहरे बदल जाते हैं। नए चेहरों में आकर जुड़ते हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और दूसरा चेहरा होता है प्रदेश के पूर्व मुखिया सतीश पूनिया। राजसमंद सांसद पुनः एक बार पूरे कार्यक्रम में बनी रहती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यात्रा यहाँ से शुरू होती है। उस वक्त भी थोड़ा देरी हो चुकी होती है, ये मानिए आप, क्योंकि तकरीबन 11 बजे का समय राजसमंद सभा के लिए दिया होता है, मगर 11, 11:30, 11:15 यात्रा नाथद्वारा से निकलती है। और उसके बाद जो पहला पॉइंट आता है वो आता है गुंजोल, और ये मानिए कि वो नाथद्वारा विधानसभा का आखिरी छोर आता है। गुंजोल पर खड़े होते हैं हरदयाल सिंह बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ, जेसीबी, बुलडोजर, हाइड्रा के साथ, और फिर वहीं हाइड्रा से पुष्प वर्षा, सड़क के किनारे दोनों तरफ समर्थक और रथ के वहाँ गुजरते हुए स्वागत। और स्वागत की ये परंपरा यूँ मानिए नाथद्वारा विधानसभा में यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है और फिर शुरुआत होती है राजसमंद की। पहला वेलकम पॉइंट आता है बडाडा। बडाडा राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी खड़ी होती है, उनके समर्थक होते हैं, साफों में सजे धजे तमाम समर्थक वेलकम पॉइंट पर यात्रा का वेलकम करते हैं। बुलडोजर वाली व्यवस्था पुनः वहाँ देखी जाती है और यहाँ से फिर बड़ी संख्या में इस यात्रा के साथ बाइक सवार भी जुड़ जाते हैं। बाइक सवार जुड़ जाते हैं, यात्रा की जो तमाम गाड़ियाँ हैं वो आगे बढ़ती है। काफिला आगे बढ़ते बढ़ते बडाडा और पिपरडा के बीच में महेंद्र कोठारी के स्वागत कार्यक्रम तक पहुँचता है। वहाँ महेंद्र कोठारी स्वयं एक बुलडोजर में खड़े होते हैं और वहीं से पुष्प वर्षा करते हैं। वहीं से फिर सभी मेहमानों को उस आगे आकर, उस गाड़ी पर आकर, रथ पर आकर इकलाई पहनाते हैं। सभी का स्वागत सत्कार किया जाता है, अपनी दावेदारी का दमखम दिखाया जाता है। और ये दमखम उस एक पॉइंट के बाद पुनः देखने को मिलता है पिपरडा, जहाँ खड़े होते हैं दूसरे दावेदार गणेश पालीवाल। गणेश पालीवाल हालांकि वहाँ बुलडोजर तो लेकर नहीं आते, उन्होंने कहा कि मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूँ तो धरातल से पुष्प वर्षा करूँगा। उनके समर्थक होर्डिंग बैनर दिखाकर लोगों को ये चेहरा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नेताओं को बताने की कोशिश करते हैं कि हम भी है दौड़ में। फिर ये दौड़, यहाँ से रथ की दौड़ भी आगे बढ़ जाती है, थोड़ी बहुत आतिशबाजी भी होती है और ये जाती है फिर राजनगर। एक सभा होती है और सभा के बाद फिर यात्रा आगे बढ़ जाती है कुंभलगढ़ क्षेत्र के लिए। उससे पहले आता है मांडावाड़ा टोल। उस टोल पर माना जाता है कि जब जब कार्यक्रम होते हैं तो दिनेश बड़ाला करते हैं। दिनेश बड़ाला यहाँ पर भी कार्यक्रम करते हैं, बुलडोजर समर्थक तभी सभी लोग यहाँ होते हैं। कुछ झांकियाँ भी वहाँ जुड़ती है, उन झांकियों के माध्यम से भी यात्रा का स्वागत किया जाता है और फिर उस टोल को क्रॉस करते हुए यात्रा पहुँचती है कुंभलगढ़ विधानसभा में। कुंभलगढ़ विधानसभा में सबसे पहला वेलकम पॉइंट आता है धानिन। दानिन वाला जो पॉइंट था, यूँ मानिए कि वो पार्टी का बिल्कुल
भारतीय जनता पार्टी का पॉइंट था। तो वहाँ पार्टी के तमाम चेहरे होते हैं, उसमें से अधिकांश जो सुरेंद्र सिंह राठौड़ वहाँ से विधायक है, उनके समर्थक होते हैं और उनके समर्थकों की वो पूरी की पूरी फौज स्वागत में खड़ी दिखाई देती है। उसमें हर उम्र हर वर्ग के लोग होते हैं, कई नए नवेले चेहरे होते हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग चेहरे भी दिखाई देते हैं और सभी मिलकर, महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या होती है और सभी मिलकर उस यात्रा का ध्यान में स्वागत करते हैं। बुलडोजर में बार बार ना भी बोलूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, बुलडोजर सभी जगह दिखाई दे रहे थे। फिर ये यात्रा आगे बढ़ती है गोमती। हालांकि इस यात्रा के जो रूट है उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन था, मगर गोमती से फिर इस बार यात्रा मुड़ती है चारभुजानाथ के लिए। और इस मुड़ाव पर मुड़ते ही गाड़ियों की एक लंबी कतार होती है, जो छोटी छोटी गाड़ियाँ खड़ी होती है, वो एक बड़ी दूरी तक का एक क्रम होता है। गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगे होते हैं, पोस्टर पर चेहरा होता है चंद्रभान सिंह सोलंकी, एक युवा चेहरा जो अपनी दावेदारी कर रहा है। दावेदारी के दमखम में अपने युवा साथियों के साथ इस पूरे के पूरे जुलूस से जुड़ते हैं, जलसे से जुड़ते हैं, गाड़ी पर अपने साथियों के कंधों से होते हुए पहुंचते हैं वहाँ। हालांकि आपसी प्रतिद्वंदता होती है, मगर स्वागत सत्कार की तमाम कवायदें पूरी की जाती है, तमाम इकलई और पाग का कार्यक्रम पूरा किया जाता है। हाथों में हाथ हिलाते हुए ये एहसास दिलाया जाता है कि हाँ हम भी है दौड़ में। सुरेंद्र सिंह जैसे कद्दावर नेता भी मंच पर उस रथ पर दिखाई देते हैं, उनके भी क्षेत्र की जनता होती है, वो भी अपनी क्षेत्र की जनता का अभिवादन करते दिखाई देते हैं और उस अभिवादन के साथ साथ यात्रा आगे बढ़ती है। यात्रा आगे बढ़कर पहुँचती है चारभुजा। हालांकि वहाँ से कुछ विवादों का सफ़र शुरू होता है। विवाद वहाँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ जो लोग विधायक से नाराज़ है उनकी तरफ से भी होता है। जो विधायक जी का वहाँ कार्यक्रम होता है, वहाँ से कार्यक्रम से फिर उस सभा से जैसे ही यात्रा चारभुजा की तरफ आती है तो विरोध के स्वर सुनाई देते हैं, विवाद के स्वर सुनाई देते हैं। विवादों का जो अगुवा होता है वहाँ जो चेहरा, वो नाथूलाल गुर्जर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए रहे हैं। और इस विवादों का सफ़र उस चारभुजा की नगरी में थोड़ी देर चलता है, वो यात्रा भी साथ साथ चलती है और यात्रा फिर चारभुजा से वापस आ जाती है गोमती की तरफ। गोमती के बाद जो यात्रा आगे बढ़ती है, यूँ मानिए कि तमाम जो पूरे ये 1.5 दिन की यात्रा का सफ़र होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो सुर्खियाँ बटोरी जाती है वो इस गोमती से दिवेर वाले मार्ग पे बटोरी जाती है। हालांकि ये सुर्खियाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, मगर बातें तो बातें हैं। और बातें इसलिए है क्योंकि जब ये दिवेर के लिए जा रही होती है तो उससे पहले जो कुंभलगढ़ का यूँ मानिए कि आखिरी छोर आता है, आखिरी छोर के पास एक बड़ी संख्या में भीड़ जमा होती है। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक लोग होते हैं। और अगर मैंने कहा कि इस पूरी यात्रा में सर्वाधिक संख्या बंदेड़िया में दिखाई दी, तो उसके बाद का अगर कोई नंबर आता है तो वो उस वेलकम पॉइंट का आता है। हालांकि ये वेलकम पॉइंट निर्धारित नहीं था, मगर कहते हैं ना यथा योग्य स्वागत, तो उस यथा योग्य स्वागत की अगुवाई कर रहे होते हैं अनूप सिंह। उनकी पत्नी पूर्व प्रधान अरविंद कौर के लिए टिकट की मांग कर रहे होते हैं और इस टिकट की तनातनी में माहौल बिगड़ता है, हालात बिगड़ते हैं। हालात बिगड़े हुए आप सभी तक पहुँचाए, विरोध के स्वर सुनाई देते हैं, नारेबाजी होती है, हंगामा होता है और हंगामे के बीच कुछ देर के लिए यात्रा रुकती है, थमती है। आश्वासन, वादे, विश्वास सभी वहाँ दौड़ चलते हैं और उसके बाद पुनः चल पड़ती है वो यात्रा। हालांकि रथ से प्रमुख चेहरे उस वक्त नदारद हो चुके होते हैं, मगर वो यात्रा अब अपने आखिरी विधानसभा की तरफ बढ़ चलती है। आखिरी विधानसभा का जो पहला छोर आता है वो आता है दिवेर। हालांकि मैं पहले पहुंच गया था दिवेर पर। ये कहा गया हमें कि लोग यहाँ आए, लोग यहाँ से चले गए, क्योंकि यात्रा का समय बड़ा ही लेट चल रहा है। हालांकि भीम के पूर्व विधायक, 3 बार के विधायक हरि सिंह वहाँ मौके पर मौजूद होते हैं, नारायण सिंह जो प्रधान हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं, पूर्व प्रमुख प्रवेश साल भी वहाँ मौजूद होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वहाँ मौजूद होते हैं। और ये समर्थक वहाँ एक स्वागत की औपचारिकता करते हैं और उस औपचारिकता के साथ वो उस रथ यात्रा से जुड़ जाते हैं। रथ आगे बढ़ता रहता है, आगे पहुँचता है कामली घाट। वहाँ हल्की फुल्की आतिशबाजी के बाद रथ का जो परिवर्तन यात्रा का मुंह है वो मुड़ जाता है देवगढ़ की तरफ। वो रुख देवगढ़ से होते हुए पहुंचता है देवगढ़ के मुख्य चौराहे पर, जहां एक नया विवाद इंतजार कर रहा होता है। नया विवाद इस बात का कि संयोजक जी का क्षेत्र है और संयोजक जी के ऊपर पुष्प वर्षा से मना कर दिया जाता है। अब उसके पीछे की तमाम बातें हमें आप तक पहले ही पहुंचा चुका हूं। इसमें सिर्फ यात्रा पहुंचा रहा हूं इस एपिसोड में, तो विवादों को थोड़ा समय दूर रखते हुए पहुंचा रहा हूँ। वहाँ पर भी सभा होती है, आनंद फानंद में सभाएं होती है। आनंद फानंद में लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए ये कहा जाता है कि परिवर्तन की आवश्यकता है, हम परिवर्तन यात्रा लेकर आ गए हैं और इस परिवर्तन यात्रा को सहयोग समर्थन मिले आपकी तरफ से। और इन्हीं तमाम बातों के साथ रथ आगे बढ़ता है ताल की तरफ, जहाँ स्वागत द्वार बने होते हैं, वेलकम पॉइंट वो निर्धारित किया गया होता है। और वहाँ पर स्वागत की अगुवाई का क्रम संभालते दिखते हैं कुलदीप सिंह ताल, प्रधान प्रतिनिधि हैं। उनकी माताजी वहाँ से सरपंच हैं, दावेदारियों की दौड़ में हैं।
और दावेदारियों की दौड़ और इस होड़ में वहाँ पर इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया जाता है। और फिर उसके बाद परिवर्तन यात्रा बढ़ जाती है अपने राजसमंद जिले के आखिरी छोर की तरफ, भीम, जहाँ की तमाम व्यवस्थाएं बताया जा रहा है कि भीम के पूर्व विधायक हरि सिंह रावत संभालते हैं। बड़ी संख्या में, काफ़ी संख्या में लोग जुटाते हैं। वहाँ बताया जाता है कार्यक्रम यात्रा काफ़ी लेट पहुँची है, उसके बावजूद कार्यक्रम के लिए अच्छी खासी संख्या का अनुमान बताया जा रहा है। वहाँ के विजुअल्स भेजे जा रहे हैं। वहाँ कोशिशें ये की जा रही है कि जो हवा 2018 में बदल गई थी, उस हवा को पुनः भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से अपने पक्ष में कर लें। अब ये इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हवा कितनी पक्ष में आती है, ये देखने वाली बात होगी। मगर हाँ, हमने इस एपिसोड में कोशिश की है कि आपको इस यात्रा के शुरुआत से लेकर आखिर तक के कुछ लम्हे दिखाए जाएँ, कुछ बातें बताई जाएँ। जहाँ हम पहुँचे हैं वो दिखाया जाए, जहाँ हम ना पहुँच पाए वहाँ से हम तक जो बातें पहुँची वो बताई जाए। और कुल मिलाकर इस प्रकार से 11 को भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा राजसमंद में आती है। 12 की शाम होते होते आसीन की तरफ बढ़ जाती है। परिवर्तन यात्रा अभी तक भी कहीं ना कहीं चल रही होगी, परिवर्तन की बातें अभी तक भी कहीं ना कहीं चल रही होगी, धरातल पर परिवर्तन की कवायदें भी कहीं ना कहीं चल रही होगी। तो कांग्रेस की तरफ से कोशिशें उस परिवर्तन को रोकने की भी चल रही होगी, और हम दोनों ही दलों की तमाम कोशिशें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।